Unique Majda Biology. Assalamualaikum everyone. Maida Rain with lecture 5 FSC part 1. Topic living world in times, age of the organisms. Different organisms formed and dominated during different periods of the earth. मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर ऑर्गेनिज़म जानदार बनते हैं या गालिब आ जाते हैं मुख्तलिफ़ पीरियड और ज़मीन के मुख्तलिफ़ पीरियड में। जियोलॉजिकल चार्ट कैन बी फॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड। जियोलॉजिकल चार्ट मुख्तलिफ़ मेथड के ज़रिए बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ फॉसल। डेड ऑर्गेनिज़म या डेड रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज़म, मुर्दा इस्लाम के जो बाकियात होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम फॉसल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? हम प्रोवाइड्स एग्जिस्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिज़म। ये क्या करते हैं? मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं जो ऑर्गेनिज़म पहले से मौजूद होते हैं। सेकंड वन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ टाइम सीक्वेंस। फॉसल्स प्रेजेंट इन लेयर ऑफ रॉक। फॉसल्स क्या होते हैं? रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। बायोलॉजिस्ट अरेंज इन टाइम सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स एंड फॉसल एविडेंस। बायोलॉजिस्ट ने अरेंज किया है टाइम सीक्वेंस को लेयर्स की बेस पे और फॉसल्स के शवाहिद की बुनियाद पर। एविडेंस क्या होता है? शवाहिद। जियोलॉजिकल टाइम पास। जियोलॉजिकल टाइम गुजरते हुए न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म। ओल्डर ऑर्गेनिज्म मूव टुवर्ड डीपर लेयर। इसमें क्या होता है? नए लेयर सेडिमेंट्स की बनती हैं और जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म होती हैं वो डीपर होती जाती हैं। सो सीक्वेंस लेयर वाज नॉट डिस्टर्ब। इससे क्या होता है कि सीक्वेंस जो होती है लेयर की वो डिस्टर्ब नहीं होती। थर्ड वन है डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ रॉक। क्या होता है? एज ऑफ रॉक से भी डिटरमाइन किया जा सकता है कि लिविंग एज ऑफ रॉक से भी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं कि नहीं। एज ऑफ रॉक कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप प्रेजेंट इन इट। एज ऑफ रॉक को किसके ज़रिए से डिटरमाइन किया जा सकता है? इसकी वजाहत कैसे की जा सकती है? अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो कि प्रेजेंट होते हैं उससे कंपेयर करके। ओल्डर सेडिमेंट्स हैव स्मॉलर अमाउंट देन यंगर। ओल्डर सेडिमेंट्स में क्या होती है? स्मॉलर अमाउंट होती है। यंगर वन में क्या होती है? लार्जर अमाउंट होती है। कंपैरिजन गिव रिलेटिव एज ऑफ फॉसल। इसके कंपैरिजन से क्या होता है कि उससे रिलेट करके फॉसल की एज को मालूम किया जा सकता है। ऑर्गेनिज्म लाइक फॉरेस्ट फाउंड इन सेम लेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम जियोलॉजिकल पीरियड। ऑर्गेनिज्म जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सेम लेयर उनमें भी प्रेजेंट होती है जो कि सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में प्रेजेंट होती है। आगे हमारे पास है टेबल दिया गया जियोलॉजिकल एरा का, पीरियड का, एज मिलियन में कितनी है, सम इम्पोर्टेंट एवोल्यूशंस कब कब हुई। सीनोज़ोइक एरा है, इसका पीरियड क्या है? क्वाटरनरी या टर्शरी। एज क्या है? 70 मिलियन। इसमें क्या हुआ था? क्वाटरनरी में क्या हुआ था? ह्यूमन अपेयर्स हुए थे, एंजियोस्पर्म्स एंड मैमेलियन डोमिनेंस। जबकि टर्शरी में क्या हुआ था? मेजर रेडिएशन ऑफ मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट इवॉल्व हुए थे। मीज़ोज़ोइक एरा क्रस्टेशियस पीरियड है इसका और ये एज क्या है इसकी? 135 में। इसमें क्या हुआ था? एंजियोस्पर्म अपेयर हुए थे और डायनासोर एक्सटेंट हुआ था, यानी कि नापैद हुआ था। आगे है जुरासिक पीरियड। इसमें क्या है? 180 मिलियन एज है और जिम्नोस्पर्म और डायनासोर डोमिनेट थे, गालिब आ गए थे इसमें। ट्राइसिक में क्या है? 225 है। इसमें क्या हुआ था? और डायनासोर, मैमल्स और बर्ड अपेयर हुए थे, ज़ाहिर होना शुरू हुए थे। परमियन में क्या आ जाता है? 270 मिलियन एज है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें क्या हुआ था? रेप्टाइल्स बने थे। ये हमारे पास कौन सा आ गया? पैलियोज़ोइक एरा। परमियन किस में आएगा? पैलियोज़ोइक एरा में। इसमें क्या आएगा? कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविसियन, कैम्ब्रियन। आगे हमारे पास है कार्बोनिफेरस में 350 है। इसमें क्या हुआ था? सीड प्लांट्स या ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन हुई थी। डिवोनियन का 400 मिलियन एज है। इसमें क्या हुआ था? एम्फीबियन और इंसेक्ट्स इवॉल्व हुए थे। सिलोरियन की क्या एज है? 440 और इसमें क्या हुए थे? वस्कुलर प्लांट्स एंड आर्थ्रोपोड्स इवॉल्व हुए थे।
ऑर्डोविशियन में क्या है 500 है। फर्स्ट वर्टेब्रेट्स जारलेस फिशेज हुई थी वो एवॉल्व हुई थी। कैम्ब्रियन का क्या है टाइम पीरियड 600 है। ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रा ऑफ फाइला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्रोटोजोइक ईरा है। इसमें क्या है 2000 मिलियन एज है। इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट एनिमल का ओरिजिनेट हुए थे। ओल्डेस्ट यूक्रियोटिक फॉसल, ओल्डेस्ट प्रोक्रियोटिक फॉसल और ओरिजिन ऑफ अर्थ इवॉल्व हुए थे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को प्रेस करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए इन टच रहें और शेयर करें।